नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा जो है वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इससे पहले जो हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो अब जो है आज इस समय हम जो है पढ़ेंगे वो कन्वर्स पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का। तो कन्वर्स क्या कहता है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये हमने थ्योरम पढ़ ली है, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें डी ई जो लाइन है ए बी साइड को डी पे कट कर दी है और ए सी साइड को ई पे कट कर दी है। तो ये जो है ये यूं कहता है कि इसको डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम डी को ये मान लेते हैं, अभी ये पैरेलल नहीं है, तो एक लाइन जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि हमारे जो है लाइन जो है बी सी के पैरेलल हो, उसके वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो इसका नाम जो है क्या रख देता हूँ, यहाँ पे ई डैश। ठीक है, तो मैंने जो है इसका नाम रख दिया यहाँ पे ई डैश। ठीक है, ये ई डैश मैंने रख दिया। हम ये मान के चल रहे हैं अब जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम क्या कहती थी? तो सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, ये दिया है कि डी ई क्या है, इन दो लाइन को डिवाइड करती है सेम रेशो में। तो यहाँ से हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। तो गिवन जो है हमें वो क्या गिवन है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमें गिवन है ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू है ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये हमें गिवन है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने जो है ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अब जो डी ई डैश जो है पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो, यहाँ पे भी ए डी डिवाइडेड बाय डी बी है, यहाँ पे भी ए डी डिवाइडेड बाय डी बी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ से इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए ई डैश बाय ई डैश सी। ये आ गया। तो यहां से हमें क्या विजिबल है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये तो कंप्लीट ए सी के इक्वल है। ठीक है, और सिमिलरली ए ई डैश और ई डैश सी, ये भी ए सी के इक्वल है। तो हमें ये ई सी और ई डैश सी ऊपर लेके आना है। तो मैं जो ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसमें दोनों तरफ क्या एक ऐड कर देता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी प्लस 1। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, ई सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए ई
अब यहाँ पे EC को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो EC आ जाएगा, और मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करना है तो अगेन EC हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एलसीएम आपको लेना ही आता है और आता होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ से AE डैश प्लस के, अब सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा E डैश C। तो जैसा मैंने बताया था AE प्लस EC ये भी AC होता है, और AE डैश प्लस E डैश C ये भी AC के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा AC डिवाइडेड बाय EC इक्वल टू आ जाएगा AC डिवाइडेड बाय E डैश C। अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 है ये, ठीक है, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से AC इंटू हो जाएगा E डैश C इक्वल टू हो जाएगा EC इंटू AC। तो AC से हमारा AC कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा E डैश C इक्वल टू EC। E डैश C इक्वल टू EC। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो E डैश पॉइंट और E है दोनों क्या हैं, एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, E डैश जो है वो क्या है, E के इक्वल है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसका मतलब DE, अब क्या था DE डैश जो था, इसका मतलब वो क्या है, DE है, ठीक है। तो इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन DE पैरेलल टू है BC के, DE पैरेलल है BC के। यही कन्वर्स हमने प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो यही थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था। तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो इनकी एप्लीकेशन जो है एग्ज़ाम के अंदर आती हैं, ऐसे नहीं है कि ये भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, चांसेस हैं, लेकिन जो है इससे जो रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक अन्य किसी अदर थ्योरम के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।